हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। कैसे हैं आप सब? गुड, ओके। सो लेट्स डू अनदर चैप्टर ऑफ आवर ग्रामर, दैट इज वर्ब्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ब्स। क्वाइट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर दिस इज वर्ब्स। वर्ब क्या है बेटा? वर्ब की डेफिनेशन इज बेसिकली इट डिनोट्स an action it denotes an action, being or possession. ओके जो वर्ब है वो हमारी क्या करती है कि कोई काम हो रहा है या फिर कोई चीज़ कैसी है जनरली, या फिर क्या पोजीशन में है। जैसे कि शी वॉक्स फास्ट, क्या एक्शन हो रहा है बेटा? वॉकिंग का। तो हमारी ये क्या है? वर्ब, और ये हमें बता रही है कि क्या एक्शन हो रहा है। शी इज ब्यूटिफुल। नाउ किस स्टेट में है वो? शी इज ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल है, एक स्टेट बता रहे हैं। पोजीशन, आई हैव अ कार, क्या है मेरे पास? एक कार है। तो यहाँ पर जो हैव है ये हमें क्या बता रहा है बेटा? एक पोजीशन। तो जो वर्ब है वो बेसिकली बताता है कि क्या काम हो रहा है या कोई चीज़ किस स्टेट में है या फिर क्या पोजीशन में है। दैट इज़ अ वर्ब। नाउ लेट्स कम टू इट्स टाइप्स। बेटा इसके टाइप्स डिफरेंट हैं, अलग अलग। हम बारी बारी एक एक पाएंगे। सबसे पहले जो इसके टाइप हैं वो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स बेटा जो ऑक्सिलियरी वर्ब है इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव। इस तरह से हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो एक सेंटेंस में अकेले भी आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बताया था, शी इज़ ब्यूटीफुल। ये सिंपली हमारी क्या बता रही है कि किस स्टेट में है। तो इस जो है वो कह रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। अब ये वर्ब यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है क्योंकि इसको किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, अकेले सफिशिएंट थी। अब मैं यहाँ कहूँ शी इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब वो क्या कर रही है? मेन एक्शन क्या है? रीड करने का। तो रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, बट जो इज़ है ये अब एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वो काम कर रही थी, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस में अकेले भी आ सकती है और एज अ हेल्पिंग वर्ब किसी और वर्ब को हेल्प करने के लिए भी सेंटेंस में आ सकती है, तब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। नेक्स्ट है बेटा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब, मेन वर्ब में बेटा बेसिकली जैसे रीड, वॉक, लिसन, एसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। मतलब जो एक्शन हो रहा है एक्चुअल में और जिसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन्स, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ शी रीड्स अ लेटर, ठीक है। She dances beautifully. They will dance on classical song, on a classical song. अब बेटा पास्ट टेंस में कहूँ तो मैं डांस्ड कह दूंगी, तो बेसिकली वो पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये होती है हमारी मेन वर्ब जो अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर चेंज होती हैं। जो पास्ट टेंस में उनकी फॉर्मेशन अलग होती है। पास्ट टेंस में इनमें ईडी या कुछ और लग जाएगा, प्रेजेंट में एस लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर टेंस चेंज हो जाती हैं मेन वर्ब की। देन देर इज़ अनदर थर्ड टाइप एंड दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा ये क्या है?
मॉडल्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, कोई रिक्वेस्ट हुई है, कोई ऑर्डर है, कोई पोजेशन है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बताती हैं कि कौन सा काम किस तरीके से हुआ है। ठीक है, सो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इनमें आते हैं जैसे विल, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, might, ought to, need, dare, used to, और भी आते हैं बेटा। इसी में कुछ और वर्ब्स भी आती हैं जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमारी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है, मेन वर्ब की तरह भी अकेले भी आ सकती हैं और किसी वर्ब के साथ भी। मेन वर्ब्स में जो है वो हमारी नंबर पर्सन टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगी, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये सेंटेंस में बताएंगे कि किस स्टेट में वो कोई चीज़ है, कि कोई पोजीशन है या फिर कोई एबिलिटी है किसी की, या कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई रिक्वेस्ट की गई है। ये सारे जो इमोशन है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलते हैं। प्लस इनमें कोई चेंज नहीं आता इनकी फॉर्मेशन में। ठीक है, ये अकॉर्डिंग इनकी फॉर्मेशन में ही रहता है। इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन में चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर्स। नाउ बेटा लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? सिर्फ आईएन लगा है उसमें, वर्ड में भी सेम ही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं बेटा ये क्या होते हैं? बेसिकली इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट विल नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इट विल नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ओके, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, और ट्रांजिटिव वर्ब को ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इट्स सेंस। जैसे कि इन दोनों में एक ही वर्ब हो सकती है जो हमारी इंट्रांजिटिव का भी रोल प्ले करे और इंट्रांजिटिव का भी। जैसे मैं कहूँ द बॉयज फ्लाई, द बॉयज फ्लाई। अब जो लड़के हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, बस लड़के तो उड़ नहीं सकते, तो बेसिकली वो कोई चीज़ फ्लाई कर रहे हैं। द बॉयज फ्लाई काइट्स। तो बेसिकली इस वर्ब को क्या हुआ बेटा, जो ये वर्ब है फ्लाई, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे काइट्स वर्ड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, द बॉयज फ्लाई व्हाट, काइट्स। तो जो ये वर्ब है हमारी, इसको ज़रूरत पड़ी एक ऑब्जेक्ट की। ओके, अब यही वर्ब जो है फ्लाई एक इंट्रांजिटिव का काम कैसे करेंगी? बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई, बर्ड तो उड़ती हैं। ठीक है, तो ये सेंस कंप्लीट है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। द पियोन रिंग्स अ बेल, द पियोन रिंग्स अ बेल। अब क्या रिंग कर रहा है, किस आवाज़ को रिंग कर रहा है बेटा? किस चीज़ को रिंग कर रहा है, किस चीज़ की घंटी है? एक बेल की। तो इट विल नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, ये वर्ब जो है। ठीक है, द पियोन रिंग्स व्हाट, अ बेल। तो हमारे यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब यही बेल्स रिंग, बेल्स रिंग, घंटियाँ बजती हैं। ठीक है, तो हमारी सेंस कंप्लीट है इसमें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। आया बेटा समझ में कि व्हाट इज़ एन ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बेटा ये वर्ब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड करता है व्हाट, और ये करता है whom। जो व्हाट है ये यूज़ होता है थिंग के लिए, और ये होता है पर्सन के लिए।
अब कुछ वर्ब्स होती हैं बेटा जो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेती हैं अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब टीचर ने किससे पूछा? द टीचर आस्क्ड हूम मी, हमारा हूम का आंसर कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड आस्क्ड मी व्हाट अ क्वेश्चन, तो ये हमारा व्हाट का आंसर कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आया समझ में कि एक ही सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट्स भी लग सकते हैं, और कुछ ऐसी वर्ब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेती हैं वो डबल ऑब्जेक्ट्स ले लेती हैं। डबल ऑब्जेक्ट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। ठीक है, ओके। नाउ let's move to next one. This is transitive and intransitive verbs. Now we will come to another verb and that is बेटा लिंक। जो verbs हैं ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की verbs होती हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो अब है उसमें देखो, अब हम करेंगे बेटा लिंकिंग verbs। लिंकिंग verbs बेटा जो लिंकिंग वर्ब्स है बेसिकली इसको क्या ज़रूरत होती है? नॉट एन ऑब्जेक्ट, ओके। इट रिक्वायर्स नॉट एन ऑब्जेक्ट बट सम अदर वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स सेंस। ओके, इसको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है बट कुछ और ही वर्ड्स की ज़रूरत होती है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए। मतलब जैसे कि शी लुक्स। अब शी लुक्स, अब यहाँ पे बेटा क्या देख रही है, मतलब कैसी, मैं कहूँगी ब्यूटीफुल। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब शी लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बट ये एक अलग ही वर्ड है, ठीक है। तो शी लुक्स ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी बट कुछ अलग ही वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, और वो वर्ड जो होते हैं वो उसकी सेंस को कंप्लीट करते हैं। और ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट्स के अलावा किसी और वर्ड्स की ज़रूरत पड़े वो हमारी क्या वर्ब्स होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स। अब देखो एक और, ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर। अब जो ये है ये क्या है? यहाँ पर भी जो डॉक्टर है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ अलग वर्ड है जिसने इस सेंस को कंप्लीट किया, तो इज़ क्या हमारी हो गई? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े बट कुछ और ही वर्ड्स की ज़रूरत पड़े वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। अब बेटा जो लिंकिंग वर्ब्स होती है इसके भी टू टाइप्स होते हैं फर्दर। लिंकिंग वर्ब्स के दो और टाइप होते हैं, स्टैटिक लिंकिंग वर्ब्स एंड डायनामिक लिंकिंग वर्ब्स। ओके, ये टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक लिंकिंग वर्ब्स एंड डायनामिक लिंकिंग वर्ब्स। जो स्टैटिक लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो बेटा एक स्टैटिक कंडीशन दिखाते हैं। ये क्या कहते हैं? ये एक स्टडी सिचुएशन दिखाती है, स्टडी कंडीशन दिखाते हैं किसी चीज़ की, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। अब वो डॉक्टर है, उस सिचुएशन में कोई चेंज थोड़ा ही है, वो तो वैसे ही है। द चाइल्ड सीम्स सैड। द चाइल्ड सीम्स सैड, जो बच्चा है वो सैड है, दिख रहा है वो सैड है। देयर इज़ नो चेंज इन द सिचुएशन। तो ऐसी सेंटेंस जिसमें जो हमारी वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है और साथ में वो ऐसा वर्ड यूज़ कर रही है जिसकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, वो वही सिचुएशन है, उसमें हम कहते हैं वो एक स्टैटिक लिंकिंग वर्ब है। अब जो डायनामिक लिंकिंग वर्ब है ये क्या शो करता है बेटा? चेंज। इट शोज अ प्रोसेस और चेंज इन पर्सन और थिंग्स कंडीशन। ओके, ये एक चेंज दिखाएगा हमें, जैसे कि शी इज़ ग्रोइंग
ओल्ड, शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ी होती जा रही है, मतलब उसके बूढ़े होने का प्रोसेस चलता जा रहा है, एक सिचुएशन में चेंज है। ओके, ही इज बिकमिंग वीकर, ही इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो बिकमिंग है ये भी हमारी क्या हो गई, डायनामिक लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसमें भी वो और कमज़ोर होता जा रहा है, देयर इज़ अ चेंज इन द प्रोसेस। तो बेटा ये है हमारी स्टैटिक लिंकिंग वर्ब एंड डायनामिक लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स को बेटा एक और नाम भी दिया जाता है इनकम्प्लीट वर्ब्स। ओके, लिंकिंग वर्ब को इनकम्प्लीट वर्ब्स भी बोलते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आप देखिए बेटा, जो बेसिक है हमारा, और उसमें बहुत गलतियां हम यूजुअली करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ पता ही नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स को वो चीज़ें पता ही नहीं हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट है, इट्स नॉट अ टाइप, मैं आपको सिंपली ये बेसिक फॉर्मेशन बता रही हूँ। हमारे पास तीन चीज़ होती हैं, तीन बेसिक फॉर्म होते हैं जिनकी हम यूजुअली वर्ब्स यूज़ करते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ठीक है, ये जो वर्ब होती है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ करती हैं, ये पास्ट टेंस में, और ये पास्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये जो है हमारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को शो करती हैं। अब इसमें हमारी तीन जो चीज़ बेसिक वर्ब्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बी, जो बी वर्ड है इसका रूट फॉर्म, ये हमारी रूट वर्ब है, इसके इस तीनों में क्या फॉर्म होंगे, बी के फॉर्म होते हैं बेटा इज, एम, आर, ये आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन। ओके, इसमें हम यूज़ करेंगे बीन, और आगे बीइंग वगैरह भी यूज़ हो जाते हैं। देन है बेटा हमारा हैव, हैव का होता है प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव। बेटा देखिए इज़ और इज़ जो है वो हमारी सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, एम हमारा आई के साथ यूज़ होता है, जो आर है वो हमारी प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज़ होती है। सेम वे वॉज जो है हमारी सिंगुलर, वर जो है प्लूरल। ठीक है, और बीन तो थर्ड फॉर्म में लगती है। हैज़, हैव में बेटा ये भी जो है हमारा हैज़ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए लगेगा, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। पास्ट टेंस में हमारी हैड आ जाएगी, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए लगेगी, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हैड। ओके, देन है डू, डू का आता है बेटा डू, डज। अब डू डज में देखो बेटा जो डू है हमारी प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट्स के लिए लगती है, ठीक है, और डज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, और डू डज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, डिड, ये सभी पर्सन्स के लिए, और इसमें डन। आई होप ये आपको सबको समझ में आए। बेटा आई सिंगुलर होता है बट उसके साथ इस नहीं लगाते, एम ही लगता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूट फॉर्म है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन है ये किसके फॉर्म्स हैं, बी के। हैज़, हैव, हैड, हैड किसके, हैव के। डूज, डज, डिड, डन किसके, डू के। ठीक है, ये बेसिक रूट फॉर्म्स हैं जो वर्ब्स स्टार्ट होते ही हमें पता होने चाहिए कि इनकी क्या बेसिक फॉर्म है। कई बार हमारे पास फिलअप वगैरह आ जाते हैं जिसमें सिंपली कहते हैं बी के फॉर्म लिखो, एंड वी डोंट नो दैट व्हाट इज़ दिस। ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो सबसे पहले जो बेसिक है आपको ये चीज़ याद होनी ही चाहिए। तो बेटा यही कुछ टाइप्स है वर्ब्स की जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट क्लियरली, एंड दिस इज़ ऑल फॉर आवर चैप्टर टुडे। थैंक यू बेटा।